आप सब मेरे ऑनलाइन भाई भाइयों को जय मसीह की। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे 10 से 15 मिनट का मेरा मैसेज है। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा विश्वासी हूँ। बाइबल बताती है कि आप जो सीखो वो बांटो। तो ये मैसेज मैं सिर्फ मसीह लोगों के लिए बताता हूँ, शेयर करता हूँ। अगर मेरा और कोई भाई परमेश्वर को जानना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन मैं किसी भी बात के लिए नहीं बनाता हूँ। ये मैं परमेश्वर को जानने के लिए, ताकि हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में शांति आए। मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है, लोग कहते हैं आपने धर्म बदल लिया, आप मसीह बन गए, आप क्रिश्चियन लोग बन गए। आप जब चर्च में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, आप रिश्तेदारी में जाएंगे, आप चर्च गए थे, आप प्रार्थना करने के लिए गए थे। आप नोट करेंगे, अगर कोई लड़का किसी पार्टी में जाता है, अगर वो 20-22 साल का लड़का है, अगर वो ड्रिंक करके आता है, घर में आके बोला जाता है, जैसे ही वो घर पे आएगा उसे कहा जाता है कहाँ गए थे, दोस्त के फंक्शन में गया था। ठीक है, एंजॉय करके आया लड़का, कुछ नहीं पूछा जाता। वही लड़का अगर अपने फ्रेंड के साथ में चर्च में जाता है रात और शाम को लेट नाइट आता है, उसे पूछे कहाँ गए थे, तो चर्च में गया था, धर्म बदलने गया था। एक्चुअली मैंने जो इस बाइबल में से सीखा, मैं भी ये सारी चीज़ें फेस करता हूँ। लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग हैं या मसीह लोग हैं या अलग रहते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं थोड़ी सी चीज़ें समझाने, जो मैं सीखा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। मैं किसी चीज़ की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में लगभग 140 करोड़ लोग हैं। सब सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। जैसे नेपाल वाले लोग होते हैं उनको नेपाली कहते हैं, अमेरिका वालों को अमेरिकी कहते हैं, चाइना वालों को चाइनीज़ कहते हैं। इसी तरह जो क्रूस पर मारा गया प्रभु यीशु मसीह, और जो उसने हमारे पापों शापों के लिए खून बहाया, और वो मरते हुए भी हमें क्षमा कर गया, और आज भी पाप क्षमा के लिए ही उसने लहू बहाया। वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं मानता हूँ। तो जब आप उसको मानेंगे तो फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि भगवान को हम नहीं चुन सकते। बाइबल बताती है तुमने नहीं वरन मैंने ही तुम्हें चुना है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जा सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरे पिता की इच्छा ना हो मेरे पास कोई नहीं आ सकता। जब हमें मसीह लोग कहा जाता है तो वो कहते हैं आपने धर्म बदल लिया। हमने कोई धर्म नहीं बदला है, हमने मन बदला है। हमने अपने पिछले स्वभाव को उतार दिया, ईर्ष्या वाला स्वभाव, अंदर एक बात बाहर एक बात वाला स्वभाव। मैं ड्रिंक करता था, इस पर मैं एक 15-20 मिनट की या आधे घंटे की गवाही डालूंगा। बहुत ड्रिंक करने वाला आदमी था 2018 से पहले। फिर जो ना, आप जब परमेश्वर के नज़दीक आएंगे तो फिर आप में से ना वो चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी के साथ बुरा व्यवहार, जैसे किसी की पीठ पीछे बैठ के चुगलियाँ करना, ये सीखना पड़ता है, या मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये धीरे धीरे ही आएगा। अगर दो लोग आपके किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं उसकी पीठ पीछे, तो फिर आप वहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि जहाँ आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू होगा वहाँ पाप में नहीं रह सकता मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर पापियों के संग नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी का छोटा बच्चा है 6 महीने का और उसने पोटी कर दिया, लेटरिन कर दिया उसने, अगर वो उसमें बिल्कुल सन गया है तो उसको जब मुंह उठाएंगे तो पहले उसे धोएंगे, उसे साफ करेंगे, फिर गोदी में उठाएंगे। इसी तरह परमेश्वर हमारे उन कामों को जो व्यर्थ के काम हैं, जो संसारिक काम भी कहे जा सकते हैं, जब तक उनको हमारे अंदर से दूर नहीं करेगा परमेश्वर हमारे नज़दीक नहीं आ सकता। वो हमें प्रेम करता है, हम उसी के पुत्र और पुत्रियां हैं, नो डाउट, पर वो हमें पहले साफ करेगा, शुद्ध करेगा। हम अगर किसी के घर में जाते हैं, कोई गेस्ट हमारे घर में आता है, आप सोच के देखिए, आपके घर में सारे कपड़े और बर्तन फैले हुए हैं, क्या आप उसको ठीक नहीं करेंगे? इसी तरह से
जब आप परमेश्वर की ओर जाएंगे तो आपको उन कामों को ठीक करना ही पड़ेगा। यानी मेरे अनुसार जो मैंने सीखा है, जो मैं मानता हूं, क्रिश्चियन लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है। एग्जाम्पल, जैसे किसी का बेटा या किसी का भाई, अगर वो तीन स्टार इंस्पेक्टर बना है, उसके कंधे पर 3 स्टार लगने वाले हैं, कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। जितना भी समय वो ट्रेनिंग में गुजारेगा और वहाँ से वापसी आएगा, आप उससे मिलिए, आप उससे बात कीजिए, आपको उसका उठना बैठना चेक कीजिए, वो सेम नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, वो एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा। आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको बॉस का कहना मानना ही पड़ेगा। आप नौकरी छोड़ सकते हैं वहाँ से, उसमें कोई डाउट नहीं है, परमेश्वर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। लेकिन अगर आपको वहाँ नौकरी करनी है तो आपको उस कंपनी के रूल रेगुलेशन मानने ही पड़ेंगे। इसी तरह मैं मानता हूँ, एक खिलाड़ी होता है, कुश्ती का हो, दौड़ने वाला हो, एथलीट हो, वेट उठाने वाला हो, आप सोच के देखिए, जब उसका कोई कोमलमत गेम आते हैं तो उसे अलग किया जाता है। जब तक वो अलग नहीं होगा, वो लोगों के साथ उस तरह का खाना पीना नहीं खा सकता, वो लेट नाइट नहीं जग सकता, उसे 4-4, 6-6 घंटे अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मेडल मिलता है। तो मेडल तो धरती पर ही खत्म हो जाएगा, बट ये तो स्वर्गराज का काम है। क्योंकि हमें बचपन से घर में ही सिखाया जाता है, झूठ मत बोलो, गालियां मत दो, लड़ाई मत करो, चोरी मत करो, क्षमा करो, प्रेम करो। बाइबल में बहुत सारी चीजें, इसमें क्या सीखा मैं नहीं बता सकता। मैंने बाइबल में यही सीखा है कि लोगों को क्षमा करो, क्षमा करने के बाद उनके हाल पे उनको छोड़। आप अपने अंदर कड़वाहट मत रखिए। प्रभु यीशु कहता है, आप अपने अंदर कड़वाहट मत रखिए, अगर आपसे कोई अलग होना चाहता है उसको दरवाजे तक छोड़ के आइए। क्योंकि जो अभी आपसे अलग होना चाहता है, आप सोच के देखिए, अगर आपके बुरे दिन आ जाएंगे तो क्या वो आपके साथ रहेगा? इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुझे सब छोड़ देंगे, तुझे पत्नी छोड़ देगी, तुझे बेटा छोड़ देगा, तुझे माँ बाप छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा। आप देखिए, कई लोगों के माता पिता खत्म हो जाते हैं, कई लोगों के बच्चे खत्म हो जाते हैं, तो कौन रहता है उनके साथ? परमेश्वर ही रहता है। वही हमें ढांढस बंधाता है और हमें शक्ति देता है, सामर्थ देता है, बल देता है। तो हम कर रहे थे कृष्ण लोग, तो ये एक डिसिप्लिन लाइफ है, उसका चुनना या ना चुनना आप पर निर्भर करता है। मैंने लगभग 30 साल के आसपास दारू पी और 2018 में मैंने छोड़ी है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे मिलते हैं, अरे भैया चर्च में तो दारू मिलती है। मैंने कहा हाँ मिलती है, लोग पीते हैं। आप सोच के देखिए, अगर दारू पीते हुए मुझे भगवान को मानना है तो फिर मेरी तो 5 उंगली घी में। बाइबल नहीं बताती दारू पीने के लिए। लोग क्या करते हैं मैं भी नहीं बता सकता, मैं अपने विषय में बता सकता हूं। क्रिश्चियन लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है। आपके उठने का तरीका, अपने बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका आपको बदलना ही पड़ेगा, अन्यथा आप एक गले में क्रूस डाल लीजिए, आप जो मर्जी कीजिए। आप अपनी नजर में धर्मी हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं हो सकते। परमेश्वर आपके संग नहीं है। आप खुद की धार्मिकता को संसार में प्रकट कर सकते हैं। मसीहत एक डिसिप्लिन लाइफ है, एक शांत लाइफ है, और इस शांति में अगर आपका परिवार आपके संग रहना चाहता है तो वेलकम है, नहीं रहना चाहता है, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं आधा संसार में रहूं, मैं उधर भी जाऊं, लोगों से मेल मिलाप रखूं, लेकिन अपने फैमिली मेंबरों से मेल मिलाप ना रखूं, वो उसका डिसीजन है, वो कर सकता है, इसमें कोई दो राया नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मसीह जीवन जो है पाबंदियों का जीवन है। अगर आपका कोई भाई है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, तो वो उस तरह के जैसे दोस्त होते हैं, किसी को कभी लड़ाई हो जाती है या किसी को मतलब जा रहे हैं किसी के साथ हंसी मजाक रोड पे खड़े होकर कर रही हैं, नाच रही हैं, वो आपका जो भाई जिसके 3 स्टार लगे हैं वो नहीं नाच सकता। आप सोचो, जब धरती के आदमी होकर आप नहीं कर सकते, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह एक ब्रांड है। प्रभु यीशु मसीह को मानने का मतलब है आपका स्वभाव बदलना। आपको बाहर कुछ भी नहीं बदलना है, आपको भीतर बदलना है। आपका चाल चलन, आपका उठना, आपका बैठना, आपका देखना, आपका सोचना बदल जाएगा। जब आप में ये बदलावट आएगा, फिर आपको लोग कहेंगे आपने धर्म बदल दिया। एक्चुअली हमने धर्म नहीं बदला है, हमने मन बदला है। क्रिश्चियन लाइफ का मतलब होता है मन बदलना। ये मेरा अपना स्वभाव है जो मैं सीखा हूँ। एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ पूरे राज्य में टॉप करते हैं, कुछ इंडिया में टॉप करते हैं। उसी स्कूल में एक बच्चा फेल भी हो जाता है। टीचर ने सेम सिखाया, किसने क्या सीखा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्रिश्चियन लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है। जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा वही स्वर्गराज का वारिस होगा। जैसे एक एथलीट होता है, वो एक मेडल के लिए कितना डिसिप्लिन में रहता है। वो खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, उसका एक डिसिप्लिन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा है, क्रिश्चियन लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको परमेश्वर जरूर आशीषित करेगा। इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं 1 तारीख से दोबारा शुरू करूंगा बाइबल, क्योंकि मैं रोज जो पढ़ता हूं ये बाइबल 31 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। हम प्रकाशित वाक्य आखिरी पढ़ के रात को पूरा कर लेंगे। तो 1 जनवरी 2025 को हम दोबारा से बाइबल शुरू करेंगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम दोबारा से बाइबल पढ़ेंगे। जब आप बाइबल सुनेंगे, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। जब ये आप बाइबल सुनेंगे तो आप परमेश्वर का स्वभाव जानेंगे, उसके काम करने का तरीका जानेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव समझेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज हम समझ पाए एक्चुअली मसीहत जो है ये एक पाबंदियों वाली लाइफ है। जो लेना चाहे उसके लिए वेलकम है, जो इसको लेके आधा आधा चलना चाहे वो उसकी इच्छा है। मैं ये मानता हूँ, लोग कहते हैं मैंने धर्म बदला, मैंने अपना मन बदला है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आज का मैसेज हमारे हृदयों को थोड़ी शांति देगा, क्योंकि हम लोकल लोग नहीं हैं, हम सृष्टिकर्ता के ब्रांड हैं। हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके? सृष्टिकर्ता के, परमेश्वर यहोवा के। तो इसलिए मैं आशा करता हूं जो भी मसीह को ग्रहण करे पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, और अपने जीवन को उसमें ढाले, ताकि हम शांति पा सकें, क्योंकि संसार में शांति हमें नहीं दे सकता। एक लास्ट चीज मैं भूल गया था। आप देखिए, हमारा इतिहास उठा के देख लिए हिंदुस्तान का। जो राजा लोग होते थे, वो मेरा मानना है कितनी भी शादियां कर लेते थे। रात के 1:30 बजे अगर उनको चिकन चाहिए तो चाहिए। वो सोने के कपड़े पहन के चल रहे हैं, उनको मिलेंगे। अगर वो बिना कपड़ों के भी जा रहे हैं ना, तो लोगों को बोलेंगे तो उनको तालियां बजानी पड़ेगी। अगर वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कोई आदमी उनको नहीं पसंद आता है तो वो उसको मार देते थे। लेकिन आज हम जिस भीड़ में, जिस संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम वो सब पाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे ना, 50 राजा ऐसे हैं जो उस राजपाट को छोड़कर और हिमालय पर्वत पर सिर्फ एक कपड़ा लपेट कर चले गए, क्योंकि वो समझ गए थे संसार की चीजों से उद्धार नहीं पाया जा सकता। उद्धार के लिए किसी को पवित्र लहू बहाना है, और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है और हमें खरीद लिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हमारा इतिहास भी अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वो चले गए। जिन चीज़ों के पीछे आज इंसान दौड़ रहा है, ये सारी चीज़ें उनके पास थी, तो फिर उन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। वो समझ गए थे इन चीज़ों का कोई फ़ायदा जीवन में नहीं होता है। तो इसलिए मसीहत जीवन एक डिसिप्लिन लाइफ है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम बाइबल पढ़ें और सुनें, ताकि परमेश्वर के स्वभाव को जानें और सृष्टिकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर बने। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं।